हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2023 में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस, जो आपके एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2024 में अक्टूबर में जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, one man one vote is normally adopted by. So one man one vote जो ये फ्रेज है ये कौन सी कंपनी, किस टाइप की कंपनी अडॉप्ट करती है? ये करती है कोऑपरेटिव कंपनीज। क्वेश्चन इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपनी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस तरीके की कंपनी का उदाहरण है या एग्जाम्पल है? सो ये एग्जाम्पल है स्टेट्यूटरी कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन। सो जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस किया जाता है। नंबर वन इज मिताक्षरा कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वन इज दया भागा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मिताक्षरा है वो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वेस्ट बंगाल और असम में कौन सा फॉलो किया जाता है? दया भागा कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का सेम ऑब्जेक्टिव होगा और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा वन हेड एंड वन प्लान। ठीक है, तो ये जो होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन द फोकस ऑफ CSR शुड बी। सो मिल्टन फ्राइडमैन उन्होंने जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए थ्योरी दी थी 1970 में। उन्होंने एक ऐसे लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसका टाइटल था अ फ्राइडमैन डॉक्ट्रिन, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि कंपनी की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पब्लिक के लिए, इट्स ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन द फोकस ऑफ CSR शुड बी ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विद इन द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the theory of business ethics is involved when decisions and actions are governed by set rules and principles? So business ethics की कौन सी थ्योरी में ये इन्वॉल्व है कि जो डिसीजन या एक्शंस गवर्न किए जाएंगे उसके पीछे कुछ सेट रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है डीओंटोलॉजिकल थ्योरी में। इसको हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्रवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया क्रेडिट ब्यूरो इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। सो इंडिया में जो क्रेडिट ब्यूरो है वो कौन से एक्ट के अंडर गवर्नड है? सो ये गवर्नड है ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी वन कंट्री में बी मोर इफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर गुड्स देन अनदर कंट्री एंड दैट अनदर कंट्री में कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स मोर इफिशिएंटली देन द फर्स्ट वन। सो कौन सी थ्योरी के अंडर ऐसा होता है कि एक कंट्री एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने में इफिशिएंट है दूसरी कंट्री से, और दूसरी कंट्री पहली कंट्री से कुछ अदर गुड्स
प्रोड्यूस करने में ज़्यादा इफ़िशियंट है। ठीक है, तो जब इफ़िशियंसी की बात आती है तब थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी है? एडम स्मिथ ने 1776 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, outsourcing a part of entire production and concentrating on marketing operations in international business is known as. So entire production का कोई एक part हमने outsource करवा लिया, ठीक है। सो आउटसोर्स मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कोई भी काम, और जो मेन कंपनी होती है, मेन बिजनेस होता है, वो अपने मेन मार्केटिंग ऑपरेशंस पे कंसंट्रेट करता है। ठीक है, सो ये आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल। सो लो कॉस्ट कैपिटल कौन सी होती है? सो लो कॉस्ट कैपिटल आपकी मानी जाती है डिबेंचर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेज़र कौन सा है? सो इसमें से जो सबसे शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेज़र है वो आपका होगा प्राइस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एट्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ। सो ये सारे जो काम है, डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, आपका अथॉरिटीज़ को डेलीगेशन करना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शन किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? ये आपके इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर हु मोटिवेट्स पीपल एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली थ्रेटनिंग पनिशमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन इज यूजिंग। सो यहाँ पे पनिशमेंट यूज़ की जा रही है, ठीक है। तो किस तरीके का ये लीडरशिप हुआ? तो ये हुआ आपका नेगेटिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कन्वेंशन ऑफ। सो जो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? जो कंपनी है अपनी रियल इमेज शो नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें अब जो भी इनकी लायबिलिटीज़ या असेट्स होती है उनको छुपाना चाहती है, तो लेकिन जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र है, वो ये कहती है कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है कंपनी को। जो भी रियल में लायबिलिटीज़ और एसेट्स है, जो रियल फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, वो शो करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, बाय द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। Next question, it is a characteristic of dash where in one roof goods are sold by making different departments. So कौन से स्टोर की ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें एक रूफ के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और फिर गुड्स को सेल किया जाता है? सो ये आपका आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो ये है, तो इसके अंडर आ जाएगी आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ब्रॉडर देन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, when two or more firms come together to create a new business entity that is legally separate and distinct from its parents, it is known as। So जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स एक साथ आती हैं और एक नई बिजनेस एंटिटी को क्रिएट कर लेती हैं और वो लीगली सेपरेट होती है अपनी पेरेंट्स कंपनी से, सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इट इज़ नेसेसरी टू बी द मेंबर ऑफ। सो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? किसका मेंबर बनना ज़रूरी होता है? IMF का मेंबर बनना ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। सो पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन में था वन मैन वन वोट कौन सी कंपनी के अंडर फॉलो किया जाता है। तो वो कोऑपरेटिव कंपनी के अंडर हमने ऑप्शन टिक किया था, राइट। सो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। सो एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में डाल दिए, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज फॉलोड। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है वन मैन वन वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस। सो बैंकिंग बिजनेस में जो पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर होता है वो कितना अलाउड है, वो है आपका 10। नॉर्मल बिजनेस में कितने अलाउड है, 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सक्सेसफुल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब सक्सेसफुल होगा, मूल्य भेदभाव कब सफल होता है, जब when price elasticity of demand is different in different markets। so different markets में जब price elasticity of demand different होगी तभी जो price discrimination है वो successful होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशंस ऑफ रिसेशन प्रीवेल व्हेन। कि जो मंदी की स्थिति है तब होती है जब व्हेन डिमांड इज स्लगिश, जब डिमांड स्लगिश होती है। डिमांड स्लगिश मीन्स मांग सुस्त होती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री। सो सर्विसेज कौन सी इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं, आपकी सर्विसेज आ जाती हैं टर्शियरी इंडस्ट्री में, ओके। तृतीयक, हिंदी में बोलेंगे तृतीयक उद्योग में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले दे रखा है सप्लाई फोरकास्टिंग, देन एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, देन एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, देन फोरकास्टिंग द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले इसमें हम करेंगे एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई फोरकास्टिंग, देन last step will be your estimating the net human resource requirement. So BDAC will be the correct order. Next question, the central government has powers to supersede the SEBI in case, कौन से केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुपरसीड करेगी सेबी को, जब क्या होगा, जब सेबी अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में अनेबल हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इन केस द सेबी इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992 और इट इज नेसेसरी टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर टुडे। हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियोस में 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उनमें हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। सो टोटल हमने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 80 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन रहते हैं, इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए सुबोधि मिस चैनल पे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।